राम राम साथियों। वेलकम टू तिवारी फिल्म्स एंड ब्लॉग्स। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल तिवारी फिल्म्स एंड ब्लॉग में स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हीरा। हीरा क्या होता है? तो हीरा का फुल फॉर्म होता है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट। मतलब कि खतरों की पहचान करना और जोखिमों का आकलन करना, है ना। ये आपको वर्क प्लेस पे देखने को मिलेगा, है ना। ये मुख्य सेफ्टी का मुख्य हिस्सा है, ठीक है। हीरा हीरा के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें तो मानिए तो हम सेफ्टी के बारे में जितना हीरा के बारे में जानेंगे उतने ज़्यादा हम सेफ्टी के बारे में जानेंगे कि हीरा क्या होता है, ठीक है। आइए इसके बारे में हम जानते हैं, शुरुआत करते हैं उसका। पहला होता है हजार्ड। हजार्ड मतलब खतरा, रिस्क मतलब जोखिम, रिस्क असेसमेंट मतलब कि जोखिमों को आकलन करना, लाइकलीहुड मतलब कि संभावना होता है किसी चीज़ खतरे का संभावना हो जैसे। कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ का परिणाम अच्छा या बुरा। स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट मतलब कि जोखिम को आकलन करने के लिए जो कर्म होता है वो स्टेप वो रिस्क असेसमेंट के लिए बारे में बता रहा है। हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल मेजर मतलब कि जोखिम का उपाय जो कर्मानुधान होता है वो कंट्रोल मेजर होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये हमारा हीरा है। हीरा के बारे में हम अभी स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। ये सब मुख्य हिस्से हैं। इसके बाद जाने, इसको समझें, पहचान करें तो आप हीरा के बारे में जानेंगे, ठीक है। चाहे वो खतरा हो, जोखिम हो, चाहे नियर मिस हो, ये सब हीरा के हिस्से। एक्सीडेंट हो गया, इंसिडेंट हो गया, ये सब हीरा के मुख्य हिस्सा है। हीरा एक बहुत बड़ी चैप्टर है, बहुत बड़ी अध्याय है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जानेंगे, तब जाके हमको समझ में आएगा। अगर कोई सोचे कि थोड़ा हीरा बहुत नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल नहीं है। आइए शुरुआत करते हैं। पहले व्हाट इज़ हजार्ड? हजार्ड क्या है, माने खतरा क्या है? हजार्ड इज़ एनीथिंग विच हैज़ पोटेंशियल टू कॉज हार्म एंड लॉस। मतलब कहने का है, खतरा वह चीज़ है जिससे नुकसान या हानि होने की संभावना हो, उससे खतरा कहते हैं। जैसे एक्सावेशन, कहीं लंबी गहरी खुदाई हो रही है और वहाँ पे सोरिंग, बेंचिंग और स्लोपिंग ना हो तो खतरा है। कन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन की कमी हो या बढ़ जाना तो भी खतरा है। ए डेंजरस थिंग और सब्सटेंस और सिचुएशन इज हजार्ड मतलब कि खतरनाक पदार्थ और कोई भी चीज़ हो या स्थिति हो वो खतरा है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कैन कॉज शॉक मतलब कि विद्युत जो है वो शॉक दे सकता है। फायर कैन बर्न मतलब आग जला सकता है, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी जान ले सकता है या ऑक्सीजन का ज़्यादा होना जान ले सकता है ना। तो हमेशा खतरों पे पहचान करें, खतरों को देखें। यही हीरा का मुख्य है कि खतरा का आप हमने पहचान करना जान लिया, आइडेंटिफिकेशन जान लिया, तो समझिए कि खतरे में बहुत कुछ जान लिया, आपको सेफ्टी का हिस्सेदार बन गया। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डू यू मीन बाई hazardous event? A hazardous event occur when a person or object interacts with a hazard and cause harm. खतरनाक घटना जब तब होती है जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी खतरे के संपर्क में आती है, तब नुकसान से पहुंचती है। उदाहरण, किसी आबादी वाले क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट से लेकर किसी कारखाने में मशीन की खराबी या किसी जीवाणु रहित अवरोध का टूटना शामिल है। मान लीजिए कहीं किसी आबादी वाले शहर में अगर ज्वालामुखी उत्पन्न होता है वहाँ पे, तो वो खतरा हो जाता है। तो ये हजार्डियस इवेंट है, माने खतरा का अवरोध है, ठीक है। या कहीं मशीन खराब है, वो भी खतरा है। अगर कहीं जीवाणु है, जैसे मान लीजिए कि कहीं नाले वाले में काम चल रहा है ना, तो वहाँ से जो गंदगी वायरस होगा वो भी खतरा होगा, वो टूटना उसको संभालना जरूरी, मतलब खतरा वहाँ पे कंट्रोल मेजर जरूरी है, तो जाके हम खतरों से बचेंगे। अगर रहता है, अगर हाँ इस सब चीज़ पे नहीं ध्यान देंगे, खतरों पे नहीं देंगे और खतरा पहचानना नहीं आता है तो सेफ्टी में आप बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रिक्स। रिक्स क्या है? रिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द लाइकलीहुड ऑफ ए हजार्डियस इवेंट ऑकरिंग एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इवेंट। कहने का मतलब है जोखिम किसी खतरा घटना के घटित होने की संभावना और घटना के परिणाम का संयोजन है। जैसे कि द पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट ड्यू टू ए
हजार्ड प्रेजेंट इज कॉल्ड रिस्क, मतलब किसी खतरे के कारण दुर्घटना की संभावना को जोखिम कहा जाता है। मतलब किसी भी खतरा के संभावना हो तो वो जोखिम, अगर हम कहीं जा रहे हैं गाड़ी से, गाड़ी स्पीड में है तो वो क्या है, खतरा की संभावना है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज रिस्क असेसमेंट। द रिस्क असेसमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग hazards and evaluate the potential harm they may cause in order to decide on necessary precaution। कहने का मतलब है कि जोखिम मूल्यांकन खतरों की पहचान करने और उनके उदाहरण होने वाले संभावित नुकसान का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है, ताकि आवश्यक सावधानियों पर निर्णय लिया जा सके, है ना। जोखिम, कहीं भी हम वर्क प्लेस पे जा रहे हैं तो जोखिम को आकलन करना है, अगर खतरा हमें दिख रहा है तो उस पर सावधानियाँ हम बरतेंगे, ठीक है, देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ लाइक्लीहुड। लाइक्लीहुड क्या है, माने संभावना क्या है। लाइक्लीहुड इज ए मेजर ऑफ द चांस दैट हजार्डियस इवेंट विल ऑकर, मतलब कहते हैं संभावना, खतरनाक घटना घटित होने की संभावना का एक माप है। मतलब कहने का मतलब कि कहीं भी घटना है, संभावना हम देख लेते हैं कि यहाँ घटना है, हो रहा है, इतना में होगा, तो हमारा माप है, हमारा कैलकुलेशन है कि हम जान गए कि खतरा इतना हो सकता है, इतना खतरे में होगा, इतना जोखिम होगा, इतना नुकसान होगा, तो ये माप होता है लाइक्लीहुड, ठीक है, ये संभावना की माप नहीं होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस क्या है, परिणाम क्या है। द कॉन्सिक्वेंस इज द आउटकम ऑफ द हजार्डियस इवेंट। परिणाम खतरनाक घटना का परिणाम है, यह किसी कार्य, निर्णय या घटना के बाद होता है। यह परिणाम अच्छा या बुरा दोनों हो सकता है, ठीक है। किसी भी, जैसे मान लीजिए कहीं हम काम कर रहे हैं या बाइक से जा रहे हैं स्पीड में, तो खतरा होने के बाद जो परिणाम होगा वो हमारा परिणाम, या अच्छा भी होगा बुरा भी होगा। मान लीजिए कि बहुत जगह होता है खतरा होता है तो बहुत लोग ऊपर वाले की मेहरबानी से बच जाते हैं, और कई लोगों को एक्सीडेंट होता है, नुकसान भी होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट, मतलब कि जोखिम आकलन करने का कर्म, ठीक है। तो व्हेन कैरी आउट ए रिस्क असेसमेंट यू नीड टू, जोखिम मूल्यांकन करते समय आपको निम्न कार्य करने होंगे। पहला है आइडेंटिफाई द हजार्ड, माने खतरों की पहचान करें। दूसरा है डिसाइड हु माइट बी हार्म एंड हाउ, मतलब तय करें कि किसे और कैसे नुकसान हो सकता है। इवेलुएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन द प्रिकॉशन, जोखिम का मूल्यांकन करें और सावधानी पर निर्णय लें। तो ये स्टेप्स बाय स्टेप्स चल रहे हैं, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा भी हो गया। खतरे की पहचान करें, तय करें किससे कैसे खतरा हो सकता है, और जोखिम का मूल्यांकन करें और सावधानी पर निर्णय लें, ठीक है ना, कि सावधान हो जाएं हम, यहाँ खतरा हो सकता है। तो हमेशा हर वक्त रिस्क असेसमेंट करना पड़ता है, माने जोखिमों का आकलन करना पड़ता है, खतरों का आकलन करना पड़ा है, तब जाके हम सेफ्टी यानी सुरक्षा दे पाएंगे खुद को एंड दूसरों को भी, तब हम कह पाएंगे कि हाँ हम सेफ्टी ऑफिसर हैं। नेक्स्ट है हमारा रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स एंड इम्प्लीमेंट देम। कहने का मतलब है कि अपने निष्कर्षों यानी जांच को रिकॉर्ड करें और उन्हें लागू करें। अपने निष्कर्ष जो आपने आकलन किया है उसको जांच करें, अपने से है ना, रिकॉर्ड को जांच करें और उन्हें लागू करें, ताकि हम खतरों पर नियंत्रण पा सकें। रिव्यू योर फाइंडिंग्स एंड अपडेट एज नेसेसरी, अपने निष्कर्षों पर विचार करें और आवश्यकता अनुसार सुधार करें। जो भी हमारा खतरा के बारे में हम जाने हैं, जो भी हम असेसमेंट किए हैं, आकलन किए हैं, उस पर हम विचार करेंगे कि हमको क्या करना है, और उसके आवश्यकता अनुसार हमें सुधार करना होगा, ताकि कभी भी खतरा कहीं भी ना हो। और हीरा का मेन और मुख्य मकसद यही होता है कि खतरा को हम जाने, पहचाने और उस पर रोकथाम करें, है ना। खतरा कहीं भी वर्क प्लेस पे काम में कई तरह के खतरे हो जाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना है, खास करके सेफ्टी अफसर जो भी है वहाँ पे वर्क प्लेस पे, वो खतरा को मापेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द स्टेप ऑफ हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल मेजर। कहने का मतलब है जोखिम नियंत्रण उपाय का पदानुक्रम क्या होगा। द हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर, जोखिम नियंत्रण उपाय का पदानुक्रम। एलिमिनेट या सब्ड्यूस द हजार्ड,
खतरों को खत्म करें या बदल दें। उन्हें पूरी तरह से हटाने या उन्हें कम जोखिम वाले विकल्प से बदलना होगा। मतलब ये जैसे खतरों को ख़त्म कर दें, वहाँ से हटा ही दें या बदल दें, है ना। अगर कोई मशीन बदलने लायक बदल, जैसे खतरा होना चाहिए, खतरा होता है तो उसे बदल दें या उसे बना के सुधार करें। दूसरा है रिड्यूस द रिस्क, जोखिम को कम करें। तीसरा है आइसोलेट और सिगरेट द हजार्ड, खतरों को अलग करें या हटाएं। कंट्रोल बाय मीन्स ऑफ इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग के माध्यम से नियंत्रण करें, किसको, खतरा को। नेक्स्ट है हमारा डिसिप्लिन और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, अनुशासन या प्रशासनिक नियंत्रण। मैंने कई वर्कर रहते हैं जो मानते नहीं है, तो उसमें अनुशासन दिया होता है या प्रशासन धमकी दिया जाता है। पीपीस प्रश्न पर इक्विपमेंट भी जांच करें ताकि खतरा ना हो। ये हमारा शॉर्ट टर्म हीरा है। और नेक्स्ट में हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सब।